नौकरी नहीं है। नई चुनी हुई पंचायतें जो है, मुख्यमंत्री कह रहा था सरपंचों को ज्यादा अधिकार दूंगा, ज्यादा पैसा दूंगा, गांव का ज्यादा विकास कराऊंगा। 6 महीने हो गए पंचायत के चुनाव हुए, सरपंचों को अधिकार देने के बजाय उनके अधिकारों पर अंकुश लगा दिया। जब अधिकार मांगने सरपंच चंडीगढ़ गए, उनकी बात सुनने के बजाय उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, मुकदमे बढ़ा दिए। हमारा गांव में सरपंच भी गया, विजय सिंह जी के चंडीगढ़ गए हो, कौन गया? अरे आदमी ने भेज दिया है। सरपंचों के अधिकार खत्म कर दिए। आज सरकार से किसान नाराज है, मजदूर नाराज है, व्यापारी नाराज है, कर्मचारी नाराज है। साथियों, आज मैं आपके बीच में 2100 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करके आया हूं। 1000 से ज्यादा गांव में लोगों से मिलकर के आया हूं। 12 जिलों में जाकर के आया हूं। 52 विधानसभा क्षेत्र के लोगों के रूबरू होकर के आया हूं। लाखों लोगों से मिला हूं। मैंने गांव में भाषण नहीं दिए, मैंने लोगों के साथ बैठ करके बातचीत करी। मैंने उनसे पूछा था कि तुम्हारे यहाँ ये 3.5 साल पहले बीजेपी जेजेपी की जो सरकार बनी, इस सरकार बनने के बाद कोई एक आधा काम ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से गांव को कोई फायदा मिला हो, किसी को व्यक्तिगत फायदा मिला हो? मुझे कोई एक आदमी ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि सरकार बनने के बाद किसी का कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं हुआ। गांव के साझे काम तो हुए भी नहीं। गांव की हालत जो थी वो देखने वाली थी। 90% से ज्यादा ऐसे गांव हैं जहां पीने का पानी नहीं है। 90% से ज्यादा ऐसे गांव भी है जहां स्कूल है, स्कूलों में मास्टर नहीं है। गांव के अंदर छोटा मोटा हॉस्पिटल बन गया, कहीं पीएचसी बन गई, कहीं डिस्पेंसरी बन गई, कहीं सीएचसी बन गई, उनमें डॉक्टर नहीं है। सड़कें सारी टूटी हुई है। भाई बच्चों के लिए खेल के मैदान नहीं है। नहर का पानी 42 दिन में लोगों को मिलता है। लोग पानी के लिए आज परेशान हैं। ट्यूबवेल की बिजली 8 घंटे मिलती है, घर की बिजली मुश्किल से दिन में 12 घंटे मिलती है। जहां बिजली के बिल हमारे राज्य के समय में 300, 400, 500 रुपए आया करता था, आज वो बिजली के बिल बढ़ करके हजारों रुपए में तब्दील हो गया। किसी का 5,000 आता है, किसी का 10,000 का आता है। लोग कहते हैं कि सरकार को जल्दी से जल्दी बदला जाए। चौटाला साहब बहुत दिन से एक बात कह रहे थे। अखबार के साथी उनसे मिलते थे, पूछते थे कि गठबंधन की सरकार कितने दिन चलेगी। चौटाला साहब ने हमेशा एक बात कही थी कि मुझे नहीं लगता पूरे 5 साल करेगी। आज उन वाली बात सच साबित होने जा रही है। आज हालात इस किस्म के बनते जा रहे हैं। जो लुटेरे आपस में मिलकर के पिछले 3.5 वर्ष से इस प्रदेश को लूट रहे थे, जो गठबंधन नहीं ठगबंधन चला रहे थे प्रदेश में, कहीं लूट के हिस्से को लेकर के आपस के अंदर पैसों के बंटवारे को लेकर के खींचातान बढ़ी। आज उससे इस किस्म के हालात पैदा हो गए कि किसी दिन भी जेजेपी सत्ता से बाहर हो सकती है। जिस दिन ये सत्ता से बाहर हो जाएंगे, मान के चलो भारतीय जनता पार्टी की विगिनती उनकी शुरू हो जाएगी। मुझे नहीं लगता पूरे 5 वर्ष निकालेगी। लोकसभा के साथ हरियाणा के विधानसभा का चुनाव हो सकता है।
इसलिए आपसे निवेदन और आग्रह करने आया हूं, बताने आया हूं कि ऐसे लोगों को, जहां प्रदेश का हर नागरिक आज इनसे परेशान है, दुखी है, बदलना चाहता है। इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने तो हमेशा से एक फैसला लिया हुआ था, ना आपने कांग्रेस को नजदीक लड़ने दिया, भाजपा को भी आपने बड़ा सबक सिखाने का काम किया और सही समय आ गया। अब जब चुनाव आएगा, हर हालत में भाजपा सत्ता से बाहर हो जाएगी, कांग्रेस सत्ता से दूर चली जाएगी। आने वाले समय में 2024 में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हरियाणा प्रदेश में सत्ता पे काबिज हो जाएगी, क्योंकि मैं सारे हालात देख करके आया हूं। आज जो मीडिया के लोग हमारे बारे में दुष्प्रचार किया करते थे, जो हमारे विरोधी हमारे खिलाफ बकवास किया करते थे, आज उनकी जुबान बंद हो चुकी है। जुबान बंद होगी कि नहीं होगी उनकी? जो कहते थे यात्रा 3 दिन नहीं चलेगी, 4 दिन नहीं चलेगी, जो कहते थे 43 किलोमीटर नहीं चल सकेंगे, आज कहीं आवाज निकलती है क्या? आज कोई बोल रहा है क्या इस बारे में? अब उनको इस बात का एहसास हो गया कि ये परिवर्तन यात्रा ना केवल पूरा टाइम, अपना पूरा समय करे, 4300 किलोमीटर का सफर तय करेगी, बल्कि ये परिवर्तन यात्रा अपना प्रदेश में बड़ा परिवर्तन करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में काबिज करने का काम करेगी। मैं आप लोगों से एक निवेदन करने आया हूं। आपने सदा हमारा साथ दिया है, सदा आपने हमें ताकत दी है। आपकी लड़ाई कोई विधायक बनाने की लड़ाई नहीं, आपकी लड़ाई तो मुख्यमंत्री के पद की है। अब की बार हरियाणा में जो चुनाव होगा वो एमएलए को लेकर के नहीं होगा, अब की बार चुनाव सीधा मुख्यमंत्री कौन बड़े इस बात का होगा। और मुख्यमंत्री का जब चुनाव होगा तो फिर इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र में एमएलए चुनाव लड़ेगा तो मुख्यमंत्री लड़ेगा। मैं तो आपसे एक सिर्फ इजाजत मांगने आया हूं, आपके जिम्मेवारी लगाने आया हूं। जब आप अपने क्षेत्र के अंदर पार्टी को मजबूत करो, वही सरसा जिला में, हिसार जिला में जहां आपकी रिश्तेदारियां हैं, जहां आपका भाईचारा है, जहां आपके दोस्त मित्र हैं, उन सबको भी पार्टी के साथ ज्यादा से ज्यादा जोड़ने का काम करो। इलाहाबाद की तरह रानिया के साथ डबवाड़ी को बनाओ, सरसा को, कालाली को बनाओ। जिस दिन आप सरसा की 5 सीट जीत जाओगे, उस दिन आपके राज बनने को कोई रोकने वाला नहीं होगा। जहां आप इसके लिए काम करो, वहीं मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि मैं आपको ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा। आप कहीं मेरे से ये उम्मीद करो कि मैं हर महीने में, 15 दिन में, 10 दिन में आपके बीच में आऊं, क्योंकि मेरी मजबूरी रहेगी। मैं तो आपका राज बनाने के लिए पूरे प्रदेश में जाऊंगा, और जब प्रदेश में जाऊंगा तो फिर इलाहाबाद के लिए समय कम निकाल पाऊंगा। मेरी कोशिश रहेगी बीच बीच में आपकी हाजिरी लगे, लेकिन अगर मेरी हाजिरी ना भी हो तो अपने आप को अवैध सिंह चौटाला बना करके इस इलाहाबाद की जिम्मेवारी को संभाल के रखना। संभाल के रखोगे कि नहीं रखोगे? कहीं ऐसा ना हो मैं थारा खातर हरियाणा में फिरता फिरूं, तुम मेरे को पीछे से भूल जाओ, कोई नया ढूंढ लो। बट तो राज बना दूंगा। राज बनाने के बाद आज जो दिक्कतें, आज जो बूढ़ों की पेंशन काटी जा रही है, आज जो पीले कार्ड काटे जा रहे हैं, आज गरीब आदमी को जो परेशान किया जा रहा है, आज नौजवान के लिए नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, सारा 3 पीढ़ी का जुगाड़ बिठा दूंगा। हर घर से लिखे नौजवान को रोजगार और नौकरी देने का काम। जहां रोजगार नौकरी देंगे, बेरोजगार रह जाएगा, उसको 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देकर के सम्मान बढ़ाएंगे। बूढ़ों की पेंशन 100 वाली 7500 रुपये करके देने का काम करूंगा।
हर घर के अंदर एक गैस का सिलेंडर और 1100 रुपये सरकार की तरफ से हर महीने मुफ्त में आया करेगा। ये सारी बातें आपसे करने के लिए आया था। आप सबने मेरी बात सुनी, आपने यात्रा का स्वागत किया, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और अवैसी जी खोड़ का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि आज पूरे गांव की तरफ से आपने यात्रा का यहाँ ठहरने का भी, आपने खाने का भी प्रबंध किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। सुबह जिंदाबाद, सुन लो, सुबह 8:30 बजे यहाँ से फिर यात्रा चलेगी और यहाँ से पहले जाएंगे पोड़का, पोड़का से मिठी सुरेरा, फिर खारी सुरेरा, फिर किशनगढ़, किशनपुरा से फिर शहर में जाएंगे इलाहाबाद में। इलाहाबाद शहर में शाम को 7 बजे एक बड़ा जलसा मैंने रखा है। जितने यात्री आज मेरे साथ आए हैं, जितने भूटवाड़ा गांव के लोग आज यहाँ खड़े हैं, आप कल पूरा दिन मेरे साथ यात्रा में रहोगे और कल शाम के जलसे का समापन करने के बाद फिर अपने अपने घरों को वापस लौटोगे। मैं उम्मीद करूंगा कि कल सारा दिन आप मेरे साथ व्यतीत करोगे। चलोगे ना कल सारा दिन? बहुत धन्यवाद।